हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे। मेरे कैमरा के साथ आज जो थोड़ा सा इशू है, मैं क्लास के बीच में एक और बार ट्राई कर लूंगी अगर ऑन होता है, नहीं तो आज की क्लास हमें ऐसे ही लेनी पड़ेगी। सब ठीक हो? एक बार अनम्यूट करके बोलो यस और नो। यस मैम। फिर सुमित की आवाज आई मुझे। बाकी सब भी बोलो यस अनम्यूट मैम। करके। वेरी गुड। सभी एक्टिव होना क्लास में। यस यस। मैम। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल एक्टिव रहना है। तो हम अभी तक रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, है ना। भिन्नों पर संक्रियाएं हम पढ़ रहे थे। जोड़ घटाव गुणा तक हमने सीख लिया था। गुणा, जोड़ और घटाव हमने सीख लिया था पुरानी क्लासेस में। गुणा हमने सबसे लास्ट क्लास में सीखा था। गुणा हम किस तरह से करते हैं हमने सीखा था कि अंश की अंश से गुणा होगी, हर की हर से गुणा होगी, और अगर हमें लगता है अंश का कोई नंबर हर के किसी नंबर के साथ भाग हो सकता है तो हम उन्हें काट भी देते हैं, भाग भी कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि 2 गुणा 3/8, इसको आप, इसका आंसर क्या होगा? इसको अगर आपको गुणा करना होगा तो आप क्या करोगे? सभी अपने अपने आंसर्स लिखो। सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स लिखेंगे। 2 गुणा 3/8 अगर आपको करना है तो सभी बच्चे आंसर लिखो। 6/8। ओके, सुमित ने लिखा है बस। बाकी बच्चे 6/8। यस। सो हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे। आप या तो क्या कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 को 8 के साथ भाग कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 चौके 8, आप इसको 3/4 लिख सकते हो। या फिर जैसा सुमित ने भी अभी लिखा था, सुमित ने और एक और बच्चे ने, आप अंश को अंश के साथ गुणा करो, हर के साथ। तो 2 3 दूनी 6, हर में कुछ नहीं है तो 8 एकम 8। अब आपको पता है 6 और 8 दोनों 2 से भाग होते हैं, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8। आपका आंसर तो भी 3/4 आएगा, ऐसे भी 3/4 आया है। तो ये तो हो गई एक पूर्ण संख्या की, सभी ने बिल्कुल ठीक किया था, एक पूर्ण संख्या की एक भिन्न से गुणा। और इसके बाद हमने भिन्न की भिन्न से गुणा भी सीखी थी, जो कि जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं लेती हूँ 12/9 मल्टीप्लाइड बाय 18/24। जल्दी से बताएंगे सब बच्चे इसका आंसर कितना आएगा? सभी बताएंगे आंसर। सभी कोशिश किया करो। ये एक दो बच्चे हैं, सुमित हो गया और पायल हो गई, यही लोग आंसर करते हैं। सभी ट्राई किया करो आंसर करने की। शाबाश, वेरी गुड। आदित्य, उर्मिला, आरती, पायल, सुमित, और कौन कौन है क्लास में? सुरेश कुमार की आईडी से कौन है बेटा? चलो सब बच्चे सॉल्व करो। 12/9 को मल्टीप्लाई करना है, 12/9 को गुणा करना है आपने 18/24 से। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्या? एक बार बताओ यस और नो। नहीं आ रहा है? अच्छा एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन ना दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ बच्चों, फिर बताना। बोल दिया करो बच्चों, ऐसे ही वेट मत क्या करो, बता दिया करो मैम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी, अभी मैंने अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर दी। अभी आ रहा है सबको लिखा हुआ नजर? यस। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा इसको सॉल्व करके। 12/9 को गुणा करना है 18/24 से। सभी करेंगे? सभी हल करेंगे इसको? आप एक चीज देख सकते हो, अंश की कोई भी संख्या क्या हर की किसी संख्या के साथ भाग हो रही है? अगर हो रही है तो उसे भाग कर दो। वेरी गुड, पायल का आंसर आ गया है। और कोई?
ओके, सुमित का आंसर आ गया है 2/2। 2/2 का मतलब क्या हुआ सुमित? ओके, हाँ, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं। यस, सो हमें पता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 अंश में है, 9 हर में है, तो ये दोनों भाग हो सकते हैं। तो 9 दूनी 18। अब हमारे पास क्या है? इसी तरह 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो बिल्कुल सही कहा था जिन बच्चों ने लिखा था 2/2। पर बेटा बेटा 2/2 का मतलब भी तो कुछ होता है ना? सुमित और आरती, हाँ, इन लोगों ने लिखा था 2/2। पायल, जिन बच्चों ने 1/2 लिखा था, समझ में आई बेटा कहाँ गड़बड़ हुई है? 2/2 का मतलब एक। मिस्टेक कहाँ हुई पता चला? 1/2 नहीं आना था। पायल, आपको समझ में आया? तो हमारा आंसर कितना आया इसको सॉल्व करके? 1 आया। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, 12 और 18 को गुणा किया, 9 और 24 को आपस में गुणा किया, जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लो। बट वो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। देखो, 12 और 18 को गुणा करो, 9 और 24 को आपस में गुणा करो, तो ये ज्यादा इजी रहता है। तो आप इस तरह से देख सकते हो क्या चीज अंश की हर के साथ भाग हो रही है, फिर उन्हें भाग कर दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करोगे आप लोग? यस मैम। वेरी गुड। चलो, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे करेंगे इसको सॉल्व। 9 को 3/2 से गुणा करना है। 9 को आपने 3/2 से गुणा करना है। आसान क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है, तो कोशिश करना कि गड़बड़ के चांस बिल्कुल भी ना रहें। शाबाश। 9 की गुणा करो 3/2 से। वेरी गुड बेटा। सुशील की आईडी से कौन है? मुस्कान है, कौन है? उर्मिला ने कर, बेटा बताओ सुशील की आईडी से कौन है? सुमित ने मुस्कान कर, जी। अच्छा मुस्कान, ठीक है। मुस्कान, उर्मिला और सुमित ने कर लिया है। और सभी बच्चों का, अरे 7 बच्चों ने कर दिया सबमिट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है, शाबाश। बट बहुत सारे बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं करा है। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो। सभी बच्चे करो। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर नहीं किया। बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लो। पहले बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लो। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने आंसर नहीं किया। ओके, जिन्होंने आंसर नहीं किया। यहाँ पे तो इतने सारे बच्चे हैं, बट आंसर तो मुझे 7 बच्चों को आंसर आया। दिनेश, आपने किया बेटा? पायल, आपने कर दिया सबमिट? नेहा, वेरी गुड। नीरज, नीरज का ठीक है, यस। सभी बच्चों का ठीक है। अभी भी मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ। तो जिन्होंने, अभी तक मेरे पास 9 बच्चों को आंसर आया है। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो जिन्होंने आंसर नहीं किया उनकी सीधी सीधी एब्सेंट मार्क होगी बेटा। जल्दी से 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो, सभी बच्चों का ठीक था, बट केवल 9 बच्चों ने आंसर किया। तो जिन बच्चों ने आंसर किया वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया बेटा ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी। ठीक है, जब इसका मतलब आप ये है, अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो तो सीधी सी बात आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। तो हम अंश के अंश से गुणा करेंगे। 9 तिया 27, 2 एकम 2, या फिर 2 को आप ऐसे ही लिख लो, तो 27/2 आसान सा क्वेश्चन था, 27/2 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर उल्टा कर दूं, 9 गुणा 3/2, नहीं 3/2 तो ये पहले से है, मैं इसको 2/3 कर दूं, तब क्या आंसर आएगा मेरा? जल्दी से बताओ सब, तब क्या आंसर आएगा?
छह मैम। 6 आएगा, वेरी गुड, सभी आंसर किया करो बेटा, तब हमारा आंसर 6 आएगा। या तो आप इसको 3 एकम 3 3 या 9 कर सकते हो, और फिर हो जाएगा 3 गुणा 2 जो कि होता है 6। या फिर आप कैसे करो, पहले आप 9 दूनी 18 करो, 18 को 3 के साथ भाग कर दो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे हल करो, ठीक है। तो ये सभी का बिल्कुल ठीक था। तो गुणा सबको समझ में आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है सभी को गुणा समझ में आ गई है। यस मैम। यस और नो, सभी यस बोलो अगर सबको समझ में आ गई है तो। यस मैम। यस वेरी मैम। गुड। एक बार मैं भाग समझाने के बाद दोबारा से गुणा के क्वेश्चन देखूंगी, फिर देखूंगी किस किस को याद है। तो हम अब भाग समझते हैं। जिस तरह गुणा के बारे में हमने पढ़ा था, गुणा भी हमने अलग अलग तरीके से पढ़ी थी कि भिन्न की पूर्णांक के साथ गुणा, भिन्न की भिन्न के साथ गुणा, तो वैसे ही हम 3 तरीकों से यहाँ पर भिन्न की भी सीख सकते हैं। भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, जैसे 2/3 है, इसको आप भाग करोगे 2 से, एक पूर्ण संख्या से भाग, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। तो जैसे कि आप 2 क्या है, पूर्ण संख्या, उसका भाग किससे करोगे, एक भिन्न से करोगे। या फिर एक भिन्न का भाग दूसरे भिन्न से। तो ये 3 अलग अलग तरह अभी समझेंगे। ये चीज समझ में आई कौन कौन से हो सकते हैं। एक भिन्न की, एक पूर्ण संख्या, एक भिन्न से एक पूर्ण संख्या का भाग, पूर्ण संख्या से एक भिन्न का भाग, या फिर एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। तो ये 3 अलग अलग तरीकों से हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है बात। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले समझते हैं किसी भी भिन्न से अगर हमें पूर्ण संख्या का भाग करना है तो क्या होगा। जैसे अगर हमें 2 का भाग करना है 1/3 से, तो सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। किसी को पता है व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे 1/3 का ही व्युत्क्रम पूछूं तो 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा। बटा एक। चल, हाँ, व्युत्क्रम में क्या होता है बच्चों, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। अब 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1 या फिर 3। ये बात समझ में आई। जल्दी से बताओ 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा। बटा दो। सभी बच्चे, सिर्फ नीरज नहीं बोलेगा, सभी बच्चे बोलो 2/3 का व्युत्क्रम। 3/2। मुस्कान, सिर्फ मुस्कान ने बोला, बाकी बच्चे। अंश को बेटा हर बना दो, हर को अंश बना दो। अभी भी मुझे और किसी की आवाज नहीं आई, ना मुझे चैट में और किसी के आंसर आए। इसका मतलब यही 2-3 बच्चे हैं क्लास में। हाँ, 3/2, जब आपको पता है तो लिखो 3/2। जल्दी से बताओ एक का व्युत्क्रम क्या होगा फिर। एक। एक का क्या होगा सभी बच्चे। एक। वेरी गुड, वेरी गुड। एक का क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 3 का व्युत्क्रम क्या होगा। 3। 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3 होगा। 3 होगा ना। कौन एक कौन बटा कहता तीन यस है मैम। 3 मैम। होगा। हाँ बच्चों, 1/3, देखो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब 3/1 है। देखा ना हमने यहाँ पे, 3 का मतलब 3/1 है। अब बताओ, अब सोचो इसका व्युत्क्रम क्या होगा। बटा एक। इसके नीचे कुछ नहीं, बटा उसके तीन। नीचे एक मान लो, 1/3। 1/3। वेरी गुड। जल्दी से बताओ 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। 1/5। 1/5। सभी बच्चे बोलेंगे एक बटा बटा 5 मैम। पांच तो व्युत्क्रम का एक बटा मतलब पाँच सभी को समझ में आ एक गया बटा क्या पाँच एक होता बटा है। पाँच यस मैम। अब हमने क्या करना है, समय जो हमारा, अब मुझे बताओ, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, 2 भाग 1/3।
जल्दी से सब बच्चे बताओ इसमें हर क्या है? हर 3 एक जैसे हम दो को अगर मैं लिखती हूँ ना 2/3, तो उसका मतलब 2/3 होता है ना, 3 हर में आता है ना। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें हर Yes, 1/3 आ जाएगा। जिस संख्या से भाग किया जा रहा है, देखो दो क्या है, दो भाग हो रहा है, लेकिन 1/3 से भाग किया जा रहा है। तो जो ये वाली संख्या होती है, इसका हम क्या लेंगे, पहले स्टेप में इसका हम क्या लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, व्युत्क्रम लेंगे। और ये जो भाग का साइन है ये किस में बदल जाएगा, इसका व्युत्क्रम लेते ही ये भाग का जो चिन्ह है ये गुणा में बदल जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 1/3 का व्युत्क्रम। जल्दी से बताओ। छोटा एक 3 लिखे 1 3/1 या 3 फिर बटा 3। एक अब जल्दी से आंसर बता दो कितना आ गया इसको सॉल्व करके। 6 6 6 सभी बच्चे वेरी गुड, 6 आ गया इसका आंसर। तो मैं फिर से बता देती हूँ, 6 आपने मैम क्या करना है, जिस संख्या से भाग किया जा रहा है उसका व्युत्क्रम लेना है, भाग को गुणा में बदलना है, और गुणा करनी आपको आती है। समझ में आ गया सबको? यस मैम वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट, यस। तो हमने व्युत्क्रम देख लिया, 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 होगा। 2 को हमने भाग किया 1/3 से, तो हमारा आंसर 6 आ गया। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन 1-2 और देती हूँ। जैसे अगर आपको 4 को भाग करो आप 8/12 से, जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या होगा फिर। 32 सभी को करने दो, सभी को करने दो, सभी ट्राई 25 करेंगे। सोच समझ के करेंगे सब। 32 एक ने 32 बोल दिया तो सब 32 बोल रहे हैं। 6 कोशिश करो खुद से, जो 32 बोल रहे हैं वो कॉपी करके बोल रहे हैं। मैं हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले 8/12 का व्युत्क्रम, 8/12 का व्युत्क्रम लिखो और भाग। मैम 3 हाँ, कुछ एक बच्चों के आंसर मुझे ठीक मिल गए हैं। सुरेश कुमार 3 मैम की आईडी से कौन है, सुरेश कुमार की आईडी से कौन है, जल्दी से बताओ। सुरेश कुमार की आईडी से कौन है, आरती और ये लव हरियाणा की आईडी से। इन 3 बच्चों का ठीक हुआ है। कोई बात नहीं, अगर गलत भी हुआ है, अभी तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, गलत भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझो, 4 को आप ऐसे रहने दो। जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो उसका लो आप क्या, व्युत्क्रम। 8/12 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 12/8। 12 यही बटे होगा 8 ना। ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में बदल दो। 8 अब एक बार फिर से सोचो कि आंसर आएगा 6 आएगा, 3 आएगा, 32 आएगा, खुद से सोचो। 6 अगर अभी भी 6 नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे, जल्दी से सोचो और बताओ। 6 आएगा ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपके पास 12/2 आएगा, और 12/2 का मतलब 6। जल्दी से हैंड रेज करो, किस किस को समझ में आ गया। सभी बच्चे, सभी बच्चों को समझ में आया। अब वो यस बच्चे मैम हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया, वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया। सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं भाग का, इसी तरह के भाग का करते हैं। पूरा नहीं, भाग के कर रहे हैं हम। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, सिर्फ 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हिंट भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं बदल देती हूँ, चलो यहीं पे हिंट दे देती हूँ।
26/28 का व्युत्क्रम करो, भाग को गुणा में बदलो। ठीक है, जो कर लेगा वो हैंड रेज करना। 14 को भाग करना है 26/28 से। शाबाश, वेरी गुड उर्मिला, वेरी गुड। पायल ने भी कर लिया। चलो चलो सभी ट्राई करो। बेटा लव हरियाणा की आईडी से कौन है, नाम बता दो। सुमित ने भी कर लिया। अभिषेक। अभिषेक, अच्छा ठीक है, अभिषेक ने भी कर लिया। और कौन कौन, जल्दी जल्दी से बताओ। सभी कोशिश करो बच्चों। अच्छा पायल अपनी नोटबुक दिखा रही है, पायल ने क्या, ओके हाँ पायल ने ठीक तो किया है, बट फाइनल आंसर दिखाओ पायल। चलो अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, बाकी बच्चे क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से सब अपने अपने आंसर लिखो, जल्दी से आंसर लिखो सब अपने अपने। देखते हैं किस किस का ठीक हुआ है, गलत भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं, मिस्टेक्स भी हुई है तो भी कोई बात नहीं। ओके नीरज का आंसर, हाँ ठीक है नीरज, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। सुमित बेटा आपने 13 लिखना था या 23 लिखना था? ओके ठीक है मुस्कान, यहाँ तक भी ठीक है। कुछ बच्चों का 23, अच्छा 13 लिखना था, ठीक है। सो सभी ने ठीक किया है। 14 को भाग को गुणा में बदल दो। 26/28 का हम क्या ले लेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे, तो वो 28/26 हो जाएगा। 28/26 हो जाएगा, हाँ। तो अब यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? 20 को 14 से काट दिया मैम। किसको? के पाड़े में 14 और 26 को काट। हाँ 2×7=14 और 26 भी आ जाता है 2 के पहाड़े में, 2×1=2, 2×3=6। अब क्या किया बेटा? 7 की 28 से गुना कर दी मैम। कितना आया? 196 मैम। 196। 96 मैम। 196/13। ठीक है 196/13। अब इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 13 मैम। इसको पक्का 13 आ रहा है, 196 को चेक करो एक बार सब। 196 भाग हो रहा बटे है, 13 जी। सॉल्व हो सकता है आगे? मैम ये तो डेसिबल में पॉइंट में आएगा ना, डायरेक्ट सॉल्व कैसे होगा? तो जिनका आंसर 13 आया है, मैं बताती हूँ उनकी शायद क्या गड़बड़ हुई है, शायद बोल रही हूँ। उन्होंने 14×26/28 किया, और 14×2=28, फिर आ गया 26/2, और 26/2 का मतलब 13। तो सिर्फ एक बच्चे का आंसर 196/13 था, तो वो आंसर ठीक है। 196/13 किसका था? मुस्कान का। बाकी सबने सेकंड वाली मेरा भी था गड़बड़ मैम। की है। हाँ बोलो नीरज। मेरा भी था। आपका भी मेरा यही भी था था, मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर यस नीरज का मैम। भी ठीक हुआ। तो सभी बच्चों को मिस्टेक समझ में आई, कहाँ पर हुई थी? यस और नो जल्दी से बताओ, कोई बात नहीं। अब इन मिस्टेक्स को हम समझ गए। अब आप हमेशा याद रखोगे कि आपको हमेशा क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम लेना है। सभी को समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन करोगे फिर। मैम। वेरी गुड। तो हम करते हैं एक क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, रुको अभी आपके पोल पर आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको व्युत्क्रम लिखना है किसका? 5 का। तो चैट को मैं बंद कर रही हूँ, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन को करने के लिए, और ये सभी बच्चों का ठीक होना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको 5 का व्युत्क्रम लिखना है बस। तो ये तो 10 सेकंड या 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को करने के लिए। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। ओहो, बच्चों 5 का व्युत्क्रम लिखना था। हमने क्लास में भी सीखा, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था ऐसा एक। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी रहते हैं।
बहुत सारे बच्चे आंसर करने को रहते हैं। अब वो बच्चे हैंड, बाकी सब बच्चे हैंड डाउन कर लो जिन्होंने कर रखा है अभी। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने आंसर सबमिट नहीं किया अब तक। वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका आंसर नहीं आया अभी तक पोल में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सबने आंसर कर दिया हो। बहुत, सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर किया है। नेहा, आपने आंसर किया? नेहा ने किया आंसर? चलो 5 सेकंड देती हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब बताओ मुझे, वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जो कहते हैं कि ऑप्शन बी ठीक है। अभी कोई आंसर नहीं लिखेगा। वो बच्चे हैंड रेज करो जल्दी से कि ऑप्शन बी ठीक है। ओके, यस। 4 बच्चे हैं जिनको लगता है ऑप्शन बी ठीक है। बच्चों, मैंने अभी अभी पढ़ाया था ना, 5 का मतलब क्या होता है? 5/1। अब जल्दी से बताओ, तो 5/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? अंश का हर बनाओ, एक हर बटे का 5। अंश बनाओ। 1/5। ये हमने अभी एक 1/5। एग्जाम्पल भी किया था। ठीक है उर्मिला, उर्मिला, नेहा, निशा, बेटा समझ में आया? यस और नो? उर्मिला बेटा, 3 का क्या होगा व्युत्क्रम? 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? उर्मिला बताएगी। 1/3। 1/3। वेरी गुड। निशा, निशा 100 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/100। वेरी गुड। नेहा, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1। 1/1। और 1/1 का मतलब क्या होता है? एक। एक ही होता है। एक। तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो अब तो गड़बड़ नहीं यस होगी है। मैम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उर्मिला? ABCD में से सी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं यार। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। 8 को भाग करना है आपने किससे? 4/5 से। क्वेश्चन नजर आ रहा है ना सबको? हाँ, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। 8 को भाग करना है 4/5 से। अब ध्यान रखना, गुणा मत कर देना। कभी गुणा कर दो, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। वो वाली मिस्टेक कोई नहीं करेगा। अंश आपको किस तरह से बताया गया है? जिस संख्या से भाग कर रहे हो उसका व्युत्क्रम लो, भाग को गुणा में बदलो, और उसके बाद आप जिस तरह से गुणा करते हो वैसे गुणा कर दो। वेरी गुड। विवेक, इतनी लेट क्यों क्लास ज्वाइन करी है आपने? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सॉल्व करो। हम्म, जिस संख्या से भाग कर रहे हो उसका व्युत्क्रम लो आप। ठीक है। वेरी गुड नीरज, नीरज का ठीक है। मुस्कान, बेटा, हाँ मुस्कान का भी ठीक है। शाबाश, सभी आंसर करो। अभी तक केवल 9 बच्चों ने आंसर किया है। चलो 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा वो कौन बच्चे हैं जिन्होंने अब तक आंसर ही नहीं किया? राजेश कुमार की आईडी से कौन है? राजेश कुमार की आईडी से कौन है बेटा? दीपिका मैम।
दीपिका मैम। अच्छा दीपिका, हाँ ठीक है दीपिका। दीपिका आप तो डेली क्लास लगा रही थी ना? यस यस, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। काफी सारे बच्चों का ठीक था, बट कुछ एक बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व जब हो जाएगा तो बताएंगे कि उनकी कहाँ मिस्टेक हुई है। भाग को आप गुणा में बदलोगे, लेकिन कब बदल सकते हो? जब आप इसका व्युत्क्रम लोगे। सभी को पता होना चाहिए व्युत्क्रम क्या होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता है तो सुन लो कि अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में। 4/5 है तो 5/4 लिख दो। आप इसको जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो। 8×5 = 40, अंश की अंश से गुणा और हर को आप ऐसे ही रहने दो। 40 को 4 से भाग किया तो 10 आ गया। या फिर कैसे कर सकते हो, 8×5/4। 4×1 = 4, 4×2 = 8। तो काफी बच्चों ने ऐसे भी किया था। ऐसे आपका और आसान हो जाता है। तो आपके पास एक मेथड ये है, एक मेथड ये है, जैसे आप करना चाहो। अब वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने 2/5 किया था, तो कहाँ गड़बड़ हुई है उनकी। जल्दी से बताओ कहाँ गड़बड़ हुई है, किस किस का रॉन्ग हुआ था और कहाँ कहाँ पर गड़बड़ हुई थी। जल्दी से बताओ ताकि आपकी रिपीट ना हो वो मिस्टेक। शाबाश। अच्छा हैंड रेज कर दो जिसका रॉन्ग हुआ है। नीरज का। नीरज आपने नोटबुक में तो ठीक किया था बेटा। कंफ्यूज हो गया मैम। अच्छा, और पायल आपकी क्या गड़बड़ हुई है? मैंने मैम 1/10 कर दिया। ओहो, ये मिस्टेक नहीं करनी। सुमित आपकी क्या गड़बड़ हुई बेटा? चलो, हाँ तो ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। आंसर जो भी हो ध्यान से देख के चूज करना है, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ ये सभी को समझ में आ गया किस तरह से करना है। एक पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या है आपको, उसको आपने भाग करना है किससे, भिन्न से। तो सबको समझ में आ गया। आप हमेशा जिस संख्या से भाग करोगे उसका व्युत्क्रम लोगे। हमेशा यही करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बाकी भी आसानी से कर लोगे। अब अगर क्या करना है, जैसे 5/6 है, उसे आपने भाग करना है 5 से। पहले आप लोग खुद ध्यान लगाओ इसमें। मैं चैट को बंद कर रही हूँ, 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ सोचने के लिए। सोचो, सेम रहेगा बिल्कुल जैसे हम अभी कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही सेम रहेगा। ठीक है, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसका आपको व्युत्क्रम लेना है, ठीक है, और फिर उसे गुणा कर देना है। तो जो बच्चा, कोशिश करो, सब जरूरी नहीं है कि ठीक करो, बट सब ट्राई करो। जो कर लेगा वो हैंड रेज करो अपना अपना। रॉन्ग भी होगा तो भी कोई बात नहीं, सब अपने अपने हिसाब से ट्राई करो कि आपको बिल्कुल सेम मेथड लगाना है। मैंने बोल दिया कि आपको सेम मेथड लगाना है। अब आप अपने हिसाब से ट्राई करो किस किस तरह से आप कोशिश कर सकते हो। दो बच्चों ने कर लिया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चैट खोल रही हूँ मैं, सभी एकदम से आंसर लिखेंगे अपने अपने। चैट मैंने खोल दिया। ओके ओके ओके। तो कुछ बच्चों ने 6 लिखा है, कुछ बच्चों ने 1/6 लिखा है। चलो देखते हैं। क्या ऐसे, सॉरी, क्या ऐसे किया सबने? किस किस ने ऐसे किया, जल्दी से हैंड रेज करो। सबके हैंड डाउन कराती हूँ पहले मैं। अब हैंड रेज करो किस किस ने ऐसे किया है। ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने ऐसे किया है, सिर्फ वो हैंड रेज करेंगे। नीरज और नेहा। सो नीरज और नेहा का ठीक है बेटा। बाकी सबने भी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक मेथड लगाया। बट बच्चों मैंने क्या बोला था, जिस संख्या से भाग करते हैं तो हम इसका व्युत्क्रम लेंगे। अब जल्दी से बताओ सब, किस इसका क्या आंसर आएगा? इसका व्युत्क्रम क्या होता है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है?
एक 1/5 पाँच। 1/5। वेरी गुड। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? आंसर कितना आ जाएगा? 1/5 मैम। 1/6 बेटा। देखो 5 1 ज़र 5, इस 5 के साथ ये 5 डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास 1/6 बचेगा। कोई बात नहीं अगर गलत हुआ, मैंने जानबूझ के आपसे इसीलिए कराया है। आप खुद से गलत करते हो तो खुद से सही वाला सीखते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा हमें कौन से वाली संख्या का व्युत्क्रम लेना है। सबको समझ में आ गया ना? हमेशा कौन सी यस वाली मैम। संख्या का व्युत्क्रम लेंगे? जिस संख्या से भाग कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी जगह मैं कर रही हूँ 6। अब जल्दी से सब बच्चे अपना अपना आंसर सोचेंगे। 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद चार्ट खुलते ही आंसर लिखेंगे। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन को बदल दिया। 5/6 को आपको 6 से भाग करना है। 5 4 3 2 एंड 1। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, जल्दी से आंसर लिखो। क्या हुआ? 1/5। ओके। 1/5, 1/5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोचो एक बार, फिर से सोच लो। फिर से सोच लो एक और बार। कोई अपना आंसर बदलना चाहे, एक बार फिर से आंसर देख, अपना आंसर रिवाइज कर लो। कोई बच्चा है ऐसा जो आंसर बदलना चाहे? अपना हैंड रेज करके बता देना। चलो अभी अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा, अब बताना। गुणा 1/6। अच्छा, किन्हीं दो बच्चों का हैंड रेज हुआ है, नीरज का। हाँ नीरज, क्या बदलना है बेटा? अनम्यूट करके बताओ, क्या आंसर आना चाहिए? 1 मिनट रुको मैं। हाँ, अभी भी अब देख लो, थोड़ा सा और हिंट ले लो। अब बताओ सब बच्चे, कोई और अभी भी ऐसा है जो आंसर बदलना चाहे अपना? 5/6 के अलावा, या 1/5 के अलावा, या 5 के अलावा? अब तो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपके सामने। आपको 6 का व्युत्क्रम लेना था ना? वेरी गुड आरती। बट अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक है आरती। वेरी गुड सुमित। तो सभी बच्चों ने पता नहीं क्या गड़बड़ करी बच्चों। आपने शायद फिर से 5/6 का व्युत्क्रम ले लिया, लेकिन तब भी आपका ये वाला आंसर नहीं आता। पता नहीं कैसे किया आपने, बट इसका आंसर 5/36 आना चाहिए था। ठीक है। समझ में आया सबको गड़बड़? अब बताओ किसने कहाँ कहाँ गड़बड़ करी? जिन बच्चों का 1/5 या 5 आया तो कैसे आया? पायल, 1/5 1/5 कैसे आया था बेटा? वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। पायल, यस मैम। हाँ बेटा, कैसे आ गया था आंसर? यस, आपका भी ठीक है। 6 से 6 काट दिया। 6 से 6 काट दिया। हाँ, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है बेटा, ये नहीं कटेगा। जब तक गुणा में नहीं होंगे तो कैसे कटेंगे? है ना? जब तक गुणा में नहीं होंगे। देखो, अगर ये गुणा में होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है ये 6 इस 6 से भाग हो रहा है, क्योंकि ये अंश में है, ये हर में है। समझ में आई बात? चलो एक और क्वेश्चन देती हूं मैं अभी। ठीक है। चलो अभी मैं चार्ट बंद कर रही हूँ, 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। 10 नहीं, 20 सेकेंड ले लो, बट सही करो सब। कोई किसी दूसरे की कॉपी नहीं करेगा, और ये मैं एक एक से अनम्यूट करा के पूछूंगी। ठीक है। एक एक बच्चे से, किसी से भी मैं माइक ऑन करा के पूछ सकती हूँ इसका आंसर। 7/6 को भाग करना है 49 से। सुमित और नीरज ने कर लिया है। बाकी सब भी बेटा कोशिश किया करो। देखो मैं इसीलिए चैट को बंद करती हूँ ताकि आप खुद से ट्राई करो सब।
आप सभी बड़ी क्लास में आ गए हो, आप सभी को आना चाहिए। कोई भी बच्चा मेरी क्लास में ऐसा ना हो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, पूछा करो मुझसे। वेरी गुड। चलो विवेक, आप बताओ कितना आंसर आया? 1/42 मैम। 1/42। अच्छा, मुस्कान आपका कितना आंसर आया? 1/42 मैम। चलो, किस किस का 1/42 आया? सभी का 1/42 आया? यस मैम। कोई बच्चा ऐसा ऐसा नहीं आया? बिल्कुल ठीक। तो 7/6 को आपने ये भाग गुणा में कब बदलेगा? जब आप इसे 1/49 लिखोगे, जब आप इसका व्युत्क्रम लोगे। और हमें पता है 7 एकम 7, 7 7 49, तो 1/6 गुणा 7, तो 1/42 ही आएगा। वेरी गुड। तो लगभग सबको समझ में आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया? सभी का ये आंसर आया? यस मैम। यस सब मैम। लोग, सभी बच्चे? कोई यस बच्चा ऐसा मैम। तो नहीं समझ में नहीं आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। यस जिस मैम। संख्या से भाग दे रहे हो, ठीक है, ये संख्या भाग हो रही है जिससे भाग दे रहे हो, ये दूसरी वाली भाग के बाद वाली, उसका आपने व्युत्क्रम लेना है, ठीक है, और इस भाग को गुणा में बदल देना है। ठीक है, दोनों काम साथ में होंगे, इसका व्युत्क्रम भी, ये गुणा में भी बदलेगा। चलो, तो सभी को मुझे लगता है समझ में आ गया है ना? अब एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन से यस देखते हैं मैम। आपको मैम। कितना समझ में आया यस है। मैम। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सबकी। एक मिनट रुको, एक मिनट, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसमें सब सॉल्व करो इसे। हाँ, जल्दी से सॉल्व करेंगे, और ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 10/11 को आपको भाग करना है 20 से। बेटा दीपिका, आप पहली बार तो नहीं आ रहे हो ना क्लास में? आंसर कहाँ पर देते हैं? हमेशा होल सेक्शन में आंसर देते हैं बेटा। होल वाला वेरी ऑप्शन गुड। नहीं है मैम। नहीं नहीं, अब आ गया होगा, देखो। अच्छा, आपके इस वाले फोन में नहीं है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में पूछ लूंगी। ठीक है दीपिका, जल्दी से मैम 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर नहीं किया। जिन्होंने किया उनका तो मुझे पता चल गया, तो जिन्होंने नहीं किया बच्चों, वो भी जल्दी से कर लो। टाइम मांग लिया करो आप लोग अनम्यूट करके। ठीक है, मुझे चाहिए कि सब बच्चे, चाहे आप एक्स्ट्रा टाइम लो, बट सभी बच्चे कोशिश किया करो। वेरी गुड नीरज। ठीक है बेटा आपका। हम्म, और किसने नहीं किया जल्दी से बताओ? विवेक, आपने सबमिट किया आंसर? अभिषेक, आपने यस सबमिट मैम। किया? अभिषेक बेटा, आपने कर दिया? वेरी गुड, वेरी गुड। उर्मिला बेटा, हो गया आपका? यस मैम। ओके। निशा, ठीक है निशा, आपका भी वेरी गुड। तो ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक है। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। हाँ दीपिका, अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? अच्छा दीपिका, आप बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। दीपिका, चलो। उर्मिला, उर्मिला है ना क्लास में? डी। हाँ उर्मिला, बताओ कैसे किया बेटा? हाँ, उर्मिला बताएगी, जल्दी से बताओ बेटा कैसे किया? 10/11 का व्युत्क्रम करके 10/11/10 आ गया। भाग बेटा में मैंने अभी अभी 1/20 अभी क्या बताया था? सुनो मेरी मैम बात ध्यान से। इसका व्युत्क्रम होना है, जिस संख्या से भाग कर रहे हो बेटा उसको व्युत्क्रम होना है। हमने अभी कितने सारे क्वेश्चन किए थे ना? 20 का व्युत्क्रम करना है। यस मैम।
जिस संख्या से भाग कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखो, जो भाग के बाद आएगी। आप, मुझे लग रहा है आप लोग इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो कि 20 का नहीं 10/11 इसका करना चाहिए। नहीं, जो भी संख्या भाग के बाद है उसका व्युत्क्रम करो, ठीक है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमें इसे भाग को गुणा में बदलना पड़ेगा। अब बताओ उर्मिला, कितना आंसर आएगा? 10 दूनी 20, तो 1/11 गुणा 2 मतलब 1/22। ठीक है, ठीक है। दीपिका, आपको समझ में आया? समझ में आया दीपिका? बेटा यस और नो बोलो। उर्मिला, आपको समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब दीपिका आप मुझे बताओ कि ये जो मैं भाग कर रही हूँ, मैं कौन सी वाली संख्या का व्युत्क्रम लूंगी? दीपिका बताइए, दीपिका कौन सी संख्या का व्युत्क्रम लेना चाहिए? ए का या बी का? बी का मतलब 10/11, ए का मतलब 20, ताकि आप आसानी से लिख सको। वेरी गुड, 10/11 का लेंगे आप, शाबाश। अभी समझ में आ गया ना कौन सी संख्या का व्युत्क्रम लेना है? अभी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? एक मिनट देना, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से दिखा रही हूँ। हाँ, अब बताओ बच्चों, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? मैम। यस मैम। चलो, अभी मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ जिसमें मैं गुणा और भाग दोनों दूंगी, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों को सही से समझ में आ गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करो, उसके बाद बाहर वाली चीज को आपने भाग करना है। जो बच्चे कर लेंगे वो अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको पहले 20/13 और 40/26 को आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसे 2/3 के साथ गुणा करना है। शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सुमित ने कर लिया है, विवेक ने भी कर लिया है, नीरज ने भी कर लिया। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा, आप ही सोचोगे हम वैसे ये कल को पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे भाग में दोनों ही संख्याएं भिन्न है, और ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है। बट ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, इतना मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो, तो आप लोग ट्राई करोगे। वेरी गुड। पायल, नीरज, विवेक, सुमित और अभिषेक ने कर लिया है। कोई और बाकी के बच्चे जो हैं, किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में तो वो पूछ सकता है, या अपना बैक कैमरा करके दिखा सकता है। नीरज, आप नोटबुक दिखा रहे थे, दिखाओ बेटा। तो आप ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है नीरज, बिल्कुल ठीक है। निशा, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो बेटा। आदित्य, उर्मिला, आरती, आ रहा है मैम। आ रहा है ना? वेरी गुड। हिंट भी दे देती हूँ मैं। ये जो 40/26 है, इसका व्युत्क्रम करो। हमें पता है हमेशा से, जो भी संख्या भाग हो करती है, जो भाग के बाद वाली संख्या होती है उसका व्युत्क्रम लेते हैं। तो आपने इस वाली संख्या का व्युत्क्रम लेना है, 40/26 का। शाबाश, सभी कोशिश करो। हो गया?
कौन ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आ रहा है। वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, शाबाश। चलो, अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, सब अपने अपने आंसर लिखो। शाबाश। देखते हैं, फिर हम बाद में चेक करेंगे ठीक है कि नहीं। अभी नहीं पता कि किसका ठीक है, तो सब अपने अपने आंसर्स लिखो खुद से। वेरी गुड, वेरी गुड। चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। 20/13 को आप ऐसे ही रहने दो, भाग के बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं। अब क्योंकि हमें व्युत्क्रम लेना है तो भाग को गुणा में बदल दो, और 40/26 को 26/40 लिखेंगे। यहां तक समझ में आया? दीपिका, निशा, उर्मिला, आरती, विवेक। अच्छा, विवेक ने तो करा था, है ना? वेरी गुड, सभी को समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ से देख सकते हैं 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि 13 एकम 13 होते हैं, 13 दूनी 26 होते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2/2 गुणा 2/3। अब 2/2 का मतलब क्या होता है पायल? 2/2 का मतलब क्या होता है? एक होता है, दो बिल्कुल मैम। ठीक। दो एक होता है ना, 2/2। 2 को आप 2 से भाग कर रहे हो, 2 एकम 2 एक होता है। तो एक को आप 2/3 से गुणा करोगे तो 2/3 आंसर आएगा। समझ में आया सबको? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकती थी, अगर मुझे कभी कुछ ऐसे संख्या दी हुई हो? रुको, ठीक है। क्या मैंने ये ठीक सॉल्व किया? जल्दी से बताओ, कौन कौन कहता है मैंने ये ठीक सॉल्व किया? वो हैंड रेज करो। ये 13 दूनी 26 किया है मैंने। हैंड रेज करो जिसको लगता है मैंने ठीक ठीक किया है। अच्छा, वो हैंड रेज करो जिसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, वो हैंड रेज करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 बच्चों ने हैंड रेज किया, और बाकी बच्चे? हाँ, विवेक क्या गड़बड़ है बेटा इसमें? क्या गलती है? मुझे तो सही लग रहा है 13 दूनी 26। क्या गड़बड़ है? मैम हर से हर नहीं कट सकता। वेरी गुड, यस। कभी भी आप हर के साथ हर मत डिवाइड करो। कट नहीं सकता मतलब भाग नहीं हो सकता, हर हर के साथ गुणा है, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। आप 2 एकम 2, 2 को 13 से भाग, 13 दूनी 26, तो आप इसे 1/13 बिल्कुल कर सकते हो, तो वो ठीक होगा। बट ऐसे गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर 1/13 गुणा 13 होगा। तो इसका मतलब 13/169। समझ में आ गया सबको किस तरह से भाग करना है संख्याओं को? जल्दी से यस और नो बताओ सभी को। कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? सबको समझ में आ गया? चलो, Yes, फिर ma'am. आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और सभी